हेलो गाइस। सो आज हम आ गए हैं अपने क्लास 11th के मैथ्स के थर्ड चैप्टर में, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स से। ओके, तो नंबर्स कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। ओके, अब नेचुरल नंबर्स क्या है? सारे नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मतलब नेचुरल नंबर्स में सिर्फ कौन से नंबर्स होते हैं? फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर। फिर क्या हुआ? फिर हमारे ग्रेट साइंटिस्ट, इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट ने जीरो की खोज की, एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट आर्यभट्ट, है ना? तो इसमें जीरो ऐड हो गया, मतलब नेचुरल नंबर प्लस जीरो, और ये जाके आपका बन गया होल नंबर। क्या बन गया? होल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हैं, तो आप बता दो 0 1 2 3 टू इंफिनिटी। ओके, देन फिर हम और आगे बढ़े। हमने कहा कि यार सिर्फ जीरो तो नंबर नहीं होते हैं, है ना? निगेटिव नंबर्स भी होते हैं इसमें। मतलब सिर्फ जीरो से इंफिनिटी तो नहीं होता है ना? हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं होते हैं, हमें पता चला कि निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और फिर उन्हें हमने बोला इंटीजर्स। तो होल नंबर में जब निगेटिव सीरीज जुड़ गई तो क्या बन गए? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर हुए? इंटीजर्स में आपके नंबर हुए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, है ना? ये आप सब लोगों को पता है। अब फिर हम और आगे बढ़े, तो उनका सिर्फ इंटीजर थोड़ी नहीं होता है। आपके पास 4/3, 3/7, इस फॉर्म में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना? मतलब ये नंबर्स आपके 1.131313 ऐसे कर करके आगे चले जाते हैं। तो ये सारे नंबर्स आपके कहाँ पर आएंगे? तो हम उनका ऐड कर दें यहाँ पर, है ना? तो सारे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में थे वो सारे यहाँ पर ऐड हो गए, और आपके पास बन गए रेशनल नंबर्स, है ना? क्या बन गए? रेशनल नंबर्स। ओके, लेकिन इंसानी फितरत, हम अभी भी रुकेंगे नहीं, है ना? तो फिर क्या हुआ? कहते अब क्या बच गया? उनका बचे हैं ना अभी नंबर, कुछ नंबर्स बचे हैं। कहते क्या है? जैसे पाई है, हमारा लॉग ई है, ये सारे भी तो नंबर्स ही हैं, लेकिन हम इनको नंबर्स के फॉर्म में लिखते नहीं हैं, है ना? जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, है ना? सो ये भी नंबर्स हैं। तो अब इनका क्या करें हम? तो कहते हैं चलो रेशनल नंबर्स में इनको भी ऐड कर दो, इनको भी क्यों अकेला छोड़ दे, है ना? तो इन्होंने मिला के क्या बना दिए? रियल नंबर्स। ये बन गए हमारे रियल नंबर्स। लेकिन भाई सुकून अपने को अभी भी नहीं है ना? उन्होंने कहा रियल नंबर तक तो ठीक है, अब हमारे पास एक टर्म आ गया √-1, है ना? इन्होंने कहा अब इसको क्या बोले, है ना? तो इन्होंने कहा इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो इन्होंने कहा कि अब हमारा पूरा सिस्टम क्या बना? पूरा सिस्टम क्या हुआ नंबर्स का? हमारे पास सारे अब कौन कौन से नंबर हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास रियल नंबर थे, और रियल नंबर में आप क्या करो? इमेजिनरी नंबर ऐड कर लो। इमेजिनरी नंबर्स ऐड कर दो, और यहां से हमें मिला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर वो पूरा सिस्टम है नंबर्स का जिसमें हमारे पास रियल नंबर्स भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। और हमारा इमेजिनरी नंबर क्या है? √-1। ओके, यहां तक के क्लियर है सभी को? नंबर सिस्टम जिसको नोट करना हो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर्स में
सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आगे बढ़ते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, मतलब पूरे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जांपल्स के साथ, और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हर लेवल के। ओके, सो अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम ऑफ रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसमें रियल नंबर का एक फैक्टर होगा ए, एंड इमेजिनरी नंबर का एक फैक्टर होगा जिसे हम बोलते हैं आई बी, क्योंकि इमेजिनरी है तो आई तो जरूर होगा उसमें, है ना। और इसे हम बोलते हैं आयोटा। ओके, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, सो जैसे आई आई हम बोलेंगे, बट आपको पता होना चाहिए दैट इज टर्म्ड एज आयोटा, आई ओ टी। ओके, सो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, एक आपका रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट है। ओके ओके, अब जल्दी से मुझे बताइए कि ये आपका प्योरली रियल कब हो सकता है ना। देखिए आप इतने स्मार्ट बच्चे हो, आपके लिए वैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट फिर भी प्योरली रियल ये कॉम्प्लेक्स नंबर कब हो सकता है बच्चों। देखिए ये तो टर्म प्योरली रियल करना है तो मतलब सिर्फ रियल फैक्टर होना चाहिए, है ना। और अगर सिर्फ रियल फैक्टर होना चाहिए मतलब ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए, यानी आई बी इज इक्वल टू जीरो। आपको ये पता है आई तो जीरो है नहीं, क्यों, क्योंकि आई तो अंडर रूट माइनस वन है, जीरो तो नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा बी इज इक्वल टू जीरो। सो अगर आपको टर्म प्योरली रियल करना है तो क्या होगा, तभी होगा वो जब आपका b इज इक्वल टू जीरो होगा। ओके, अब सपोज आपको इसे प्योरली इमेजिनरी करना है तो क्या होगा, है ना। अरे कितना झंडू सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये प्योरली इमेजिनरी करना है मतलब आपको रियल फैक्टर जीरो करना होगा, तो इमेजिनरी का कंडीशन क्या हो जाएगा, जब आपका a इज इक्वल टू जीरो होगा, है ना, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। सो अगर आपको प्योरली रियल करना है देन आपका जो इमेजिनरी नंबर है दैट वुड बी जीरो, और अगर आपको प्योरली रियल करना है तो इमेजिनरी वुड बी जीरो, एंड प्योरली इमेजिनरी करना है तो रियल वुड बी जीरो, है ना। आई गेस आपको यहां तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और कॉम्प्लेक्स तो समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनेगा ये, जब आपका a नॉट इक्वल टू जीरो है और b नॉट इज इक्वल टू जीरो है ना। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बनेगा जब आपका रियल कंपोनेंट भी होगा उसमें इमेजिनरी कंपोनेंट भी होगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, ओके, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूल्स। पार्ट वन, पार्ट वन सेज कि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ, जल्दी से बताइए बच्चों। देखिए
आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, z1 a1 प्लस आई b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई b2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, ये दोनों इक्वल कब हो गए, है ना। अब तो ऐसे एग्जांपल से समझिए, ये दोनों अलग अलग चीजें, है ना। सपोज इनको, इसको, ये है पेन और ये है पेंसिल, है ना। ये एक बैग है जिसमें कुछ पेन है और कुछ पेंसिल है। सिमिलरली ये भी एक बैग है जिसमें कुछ पेन है और कुछ पेंसिल्स हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों बैग का जो क्वांटिटी है वो इक्वल कब होगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, जब दोनों बैग के, बैग 1 में पेन जो है वो इक्वल होंगे बैग 2 के, और जो बैग 1 की पेंसिल्स हैं वो इक्वल होंगी बैग 2 के, है ना। तभी तो इक्वल होगा। इसका मतलब जब रियल टर्म्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होंगे, एंड सिमिलरली जब इमेजिनरी टर्म्स दोनों के इक्वल होंगे, तभी तो हो सकते हैं ये इक्वल। तो दो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड imaginary parts are equal. Only if their real parts are equal and imaginary parts are okay. So आप क्या बोल सकते हो, if z1 is equal to z2, z1 is equal to z2, then a1 will be equal to a2 and b1 will be equal to b2, है ना। होपफुली आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब उनके रिस्पेक्टिव आपके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। ओके, जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस की। ओके, एक दो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे, बहुत हलवा हलवा से क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन सेज कि आपका z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, ओके, एंड या फिर इसे कर दीजिए 3 प्लस bi एंड z2 is equal to c by 2 plus 4i, है ना। और आपसे बोला जा रहा है z1 is equal to z2, then find c and b। ओके बच्चों, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें। मुझे लग रहा है 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि पेन भी यूज नहीं होना चाहिए। रियल पार्ट इक्वल होंगे, c इज इक्वल टू 6 बिकॉज c बाई 2 इज इक्वल टू 3, so c इज इक्वल टू 6। इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे तो b इज इक्वल टू 4। कुछ भी नहीं है, बहुत ही फालतू क्वेश्चन। ओके, सो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप नीचे नोट पे लिख के आना कि हम लोगों की बेइज्जती मत करो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सेकेंड रूल इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 a1 प्लस i b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस i b2। अब इनका एडिशन कैसे होगा, है ना। ये एक बैग है, सेम एग्जांपल, ये दूसरा बैग है, ये आपके पेन है, ये आपके पेन है, ये आपकी क्या थी, पेंसिल्स हैं, और ये आपकी पेंसिल्स हैं। अब बोला जा रहा है इन दोनों बैग को आपस में मिला के एक कर दो, तो क्या होगा। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि पेन आपस में ऐड होंगे, पेंसिल आपस में ऐड होंगी, है ना, तो इसमें समझना मुश्किल है क्या, क्योंकि बिकॉज दोनों रियल नंबर इमेजिनरी नंबर अलग है, तो वो आपस में ऐड हो रहे होते, तो यहीं पर ऐड हो गए, कुछ नहीं बन जाते, है ना। तो जब भी आप ऐड करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो रियल पार्ट्स वुड बी एडेड। सो z1 प्लस z2 क्या होगा, ये होगा a1 प्लस a2 प्लस
b1 प्लस b2 i, है ना। उनके रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, अब एडिशन के हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम बहुत तेजी से हवा की स्पीड में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत आसान है और इसमें ज्यादा टाइम लगाना हम लोगों की बेइज्जती है। ओके, सो क्या करेंगे हम, सबसे पहला लॉ, द फर्स्ट लॉ इज क्लोजर लॉ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें पहली है क्लोजर लॉ। एंड क्लोजर लॉ सेज कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ओहो, कितनी टेक्निकल बात है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मतलब उसमें आपका एक रियल फैक्टर है, एक इमेजिनरी फैक्टर है। रियल आपस में ऐड करके रियल बनाएगा, इमेजिनरी आपस में ऐड होके इमेजिनरी बनाएगा। दोनों फैक्टर तब भी होंगे, तो मतलब व्हेन वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसे लिखना है मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, इफ वी ऐड एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस z1 plus z2 is a complex number. ओके, एग्जाम्पल लेना हो तो ले लो, z1 is equal to 3 plus 2i and z2 is equal to 7 plus 9i, and इनको ऐड करके आएगा 10 plus 11i. This is also a complex number. Suppose this is 7 minus 2i, then it would be 10 plus 0i, है ना। ठीक है, ये कैसा टर्म होगा, प्योरली रियल बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, प्योरली रियल होगा बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट लॉ में इसके, एंड दैट सेज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अब ये कहता है कि आप सीधे कान पकड़ो या उल्टा कान पकड़ो बराबर है ना। मीन्स कि अगर आप z1 प्लस z2 करोगे तो वो सेम होगा z2 प्लस z1 के, है ना। बहुत फालतू सी चीजें हैं, बट हमें तो एग्जाम देना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। इस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाओ या दूसरी साइड से पहली साइड आओ, आपका आंसर सेम रहेगा, है ना। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि रियल फैक्टर जुड़ते हैं, इमेजिनरी जुड़ते हैं, एंड एडिशन में आप 3 plus 4 करो या 4 plus 3 करो, दैट वुड बी सेम। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट लॉ में, एंड दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एंड एसोसिएटिव लॉ सेज कि अगर सपोज कोई तीन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 करना है आपको, तो अगर आप z1 प्लस z2 करो पहले और फिर z3 ऐड करो, या फिर आप पहले z2 प्लस z3 करो और फिर z1 ऐड करो, आंसर विल बी सेम, है ना। फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एडिशन है 3 प्लस 4 प्लस 5 और 3 प्लस 4 प्लस 5 और 3 प्लस 4 प्लस 5, ये सारा आंसर सेम रहता है। तो हमारा यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, एंड दैट सेज इफ देयर आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3, then that would be, then if you add z1 z2 first and then z3, or you add z2 z3 first then z1, answer will be same. Then the next is additive identity. And that says कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करते हो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है। ओके, क्योंकि क्यों रहता है आपको पता, मैं बताऊंगा। ओके, एंड द लास्ट इज एडिटिव इनवर्स, एंड एडिटिव इनवर्स सेज
कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव ऐड कर देते हो तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो जाता है। प्रॉपर्टीज के नाम एक बार याद करने में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बाकी ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल समझ गए हो गया है ना। सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। अब थोड़ा थोड़ा काम आगे बढ़ेगा हमारा। हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या सब्ट्रैक्शन में नहीं कराऊंगा क्योंकि वो सेम है।